आमतौर पर जब पुलिस कहीं से भी कोई भी अज्ञात शव बरामद करती है तो उसके सामने सबसे पहली चुनौती उस शव की शिनाख्त करना होता है। यदि शव की शिनाख्त पुलिस नहीं कर पाती है तो ऐसे में कातिल कत्ल की वारदात को अंजाम देकर आसानी से बच जाते हैं। लेकिन राजस्थान के अलवर में पुलिस ने बोरे से एक युवती का शव बरामद किया और पुलिस की टीमों ने जब इस घटना में तफ्तीश शुरू की तो पुलिस ने पाया कि यह कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। चूंकि इस कहानी में लव, सेक्स और धोखा था, जबकि इस कहानी में क्राइम, थ्रिलर और जबरदस्त सस्पेंस भी था। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात उस खौफनाक हत्याकांड की जिसके द्वारा कत्ल की योजना तैयार की जा रही थी। कत्ल उसका खुद का हुआ और जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो इस कहानी को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तारीख 16 मार्च 2022, वक्त सुबह के करीब 7 बजे। स्थान राजस्थान के अलवर जिले का भिवाड़ी इलाका। यहां की ततारपुर थाना पुलिस को एक कॉल आता है। कॉलकर्ता द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि क्षेत्र की इंदिरा बस्ती पुलिया के पास प्लास्टिक के बोरे में एक लाश पड़ी है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए जाते हैं। जो लाश पुलिस ने बरामद की है वो एक बेहद खूबसूरत लड़की की है। मृतका की उम्र करीब 27 या 28 साल मानी गई, जबकि मृतका के पास कोई दस्तावेज न मिलने के कारण उसकी शिनाख्त कर पाना भी मुश्किल है। लिहाजा पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदगी के मुकदमों की जांच कराई, मगर वहां से भी पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद पुलिस अब यह तो समझ चुकी है कि मृतका आसपास की रहने वाली नहीं है, मगर पुलिस के सामने अब मृतका की शिनाख्त के साथ साथ इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की चुनौती भी खड़ी हो गई। खैर, नियम अनुसार 48 घंटे तक शव को रखने के बाद पुलिस ने उसके फोटोग्राफ लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि जिस लड़की की लाश बोरे से बरामद हुई है उसका कत्ल गला दबाकर किया गया है। मगर क्यों और किसने? आखिर इतनी खूबसूरत लड़की की कोई क्यों कर जान ले सकता है? और आखिर ये लड़की कौन है जिसकी फोटो सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई पुख्ता जानकारी नहीं लग पाई? खैर, कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले हम आपको दिल्ली के कड़कड़डूमा ले चलते हैं। यहाँ कपिल गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते हैं, जबकि कपिल दिल्ली के एक बड़े कारोबारी हैं। धन, दौलत, इज्जत सब कुछ है इनके पास। इनके बच्चों को इनके घर ट्यूशन पढ़ाने एक लड़की आती है जो कि पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रही है। जी हां, आप सही समझे, क्योंकि जो लड़की कपिल गुप्ता के घर आकर उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, राजस्थान की अलवर जिले में पुलिस ने उस प्रियंका की लाश ही तो बरामद की है। मगर अब सवाल ये कि सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके आखिर प्रियंका राजस्थान कैसे पहुंची और पुलिस ने आखिर इस अज्ञात शव की किस तरह शिनाख्त कर ली? तो जान लीजिए कि जब अखबार में लड़की की फोटो छपवाने और सोशल मीडिया की मदद लेने के बाद भी मृतका की पहचान नहीं हो सकी, तो पुलिस की टीमें घटना स्थल से गुजरने वाले हर रास्ते पर स्थित होटल और आसपास की दुकानों पर जाकर पूछताछ करती है। इस दौरान एक होटल मालिक द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि घटना वाली रात एक दिल्ली नंबर कार यहां चक्कर लगाती देखी गई थी। बस यहीं से पुलिस का काम आसान हो गया और उसने बिना देरी किए तत्काल दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। वहीं राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने पुलिस की अलग अलग टीमों को दिल्ली के लिए भी तत्काल रवाना कर दिया। दिल्ली के गांधीनगर में 14 मार्च यानी घटना से 2 दिन पहले ही प्रियंका की गुमशुदगी दर्ज थी। इस तरह पुलिस उसके घर तक जा पहुंची। वहीं पुलिस की दूसरी टीम दिल्ली से अलवर हाईवे पर पड़ने वाले सभी टोल्स के सीसीटीवी खंगालने में जुटी थी और वहां भी पुलिस कार का नंबर पता लगाने में सफल साबित हुई।
कार ट्रेस की गई तो पता चला कि वह गाड़ी किसी सुनैना के नाम पर रजिस्टर्ड है और पुलिस ने जब प्रियंका के परिजनों के सामने यह नाम रखा तो उनके पांव तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि सुनैना कोई और नहीं बल्कि उस कपिल गुप्ता की पत्नी है जिसके घर प्रियंका उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। दरअसल जब राजस्थान की अलवर पुलिस की टीम द्वारा दिल्ली के आनंद विहार इलाके के कड़कड़डूमा पहुंचकर कपड़ा कारोबारी कपिल गुप्ता और उसकी पत्नी से पूछताछ शुरू की गई तो शुरुआत में उन दोनों के द्वारा पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं दी गई, लेकिन पुलिस की टीम ने जब उनके साथ सख्ती बरती तो वह दोनों टूट गए और उन्होंने फिर पुलिस के सामने ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसे सुनकर वहां मौजूद पुलिस के तमाम अधिकारियों के पांव तले से जमीन खिसक गई। पूछताछ में पता चला कि प्रियंका 9 सालों से कपिल गुप्ता के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, जबकि शुरुआत के 2 साल के भीतर ही प्रियंका और कपिल गुप्ता में गहरी दोस्ती हो गई। इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों में करीबी रिश्ते बन गए। यह सिलसिला सालों तक मुसलसल चलता रहा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कपिल गुप्ता ने पुलिस पूछताछ में बताया कि कई सालों में उसने प्रियंका पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए, मगर इसके बाद भी प्रियंका बस हर हाल में कपिल से शादी करना चाहती थी, जबकि कपिल की पत्नी सुनैना की खूबसूरती को देखकर प्रियंका भी खुद को उससे ज्यादा सुंदर दिखाना चाहती थी, ताकि कपिल भी उसके प्यार और खूबसूरती का इतना दीवाना हो जाए कि वह पत्नी को हर हाल में छोड़कर उसी के पास चला आए। दावा किया जाता है कि अब धीरे धीरे कारोबारी कपिल गुप्ता से शादी करना प्रियंका अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना चुकी थी, जबकि प्रियंका खुद को सुंदर और फिट बनाने के लिए दवाइयां खाने लगी। पुलिस पूछताछ में कपिल ने बताया कि प्रियंका हर महीने 20,000 रुपये अपनी सुंदरता पर खर्च करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन प्रियंका ने यहां तक कह दिया कि अब कपिल को अपनी पत्नी की हत्या कर उसे रास्ते से हटाना होगा। जब तक वो नहीं मरेगी तब तक वो शादी नहीं कर पाएगी। कपिल के ऐसा करने से मना करने पर वह उसे ब्लैकमेल करने लगी और 50 लाख रुपए की मांग करने लगी। वहीं जब कपिल की पत्नी और उसके 2 नौकरों को इसकी जानकारी हुई तो इन सब ने मिलकर प्रियंका की मौत की खूनी इबारत लिख डाली। प्लान के तहत 14 मार्च 2022 को खुद कपिल ने प्रियंका को घर से पैसे निकालने के बहाने बुलाया। इस बीच कपिल ने अपने दोनों नौकरों राजकिशोर यादव और सचिन देवल को खूब शराब पिलाई ताकि वह आसानी से प्रियंका की हत्या कर सके। इसके बाद वे प्रियंका के पास पहुंचे। घटना वाले दिन यानी 14 मार्च को प्रियंका भी अपने घर से पैसे निकालने की बात कहकर निकल आई और कपिल की कार में बैठ गई। कपिल के दोनों नौकर भी वहीं मौजूद थे। इसके बाद ये घूमने के बहाने निकले और कार में बैठने के बाद राजस्थान की तरफ जाते हुए सुनसान जगह पर पिछली सीट पर बैठे कपिल के दोनों नौकरों ने प्रियंका का गला घोंटकर उसका कत्ल कर डाला। फिल वक्त पुलिस ने इस केस में मुख्य आरोपी कपिल गुप्ता, उसकी पत्नी सुनैना और दोनों नौकर राजकिशोर और सचिन को गिरफ्तार कर इन सब के चेहरे बेपर्दा कर दिए। जबकि ये वारदात सबक है हम लोगों के लिए, क्योंकि क्राइम चाहे जितने शातिराना अंदाज में क्यों ना किए जाए, कानून के हाथ एक ना एक दिन कातिल तक पहुंच ही जाते हैं। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अगर बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।